हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। इस केमिस्ट्री में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं तत्वों की संयोजकता। तो संयोजकता में पूरी परिभाषा पढ़ चुके हैं सब कि संयोजकता किसे कहते हैं। अभी इसके बाद पढ़ेंगे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में हम लोग देखेंगे तो संयोजकता को इलेक्ट्रॉनों के रूप में प्रदर्शित करना। तो यहाँ पे किसी तत्व की जो संयोजकता होती है उसको इलेक्ट्रॉनों के रूप में दिखाना, ये क्या कहलाएगा? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहलाएगा। तो इसमें संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में यह 3 प्रकार का होता है। वैद्युत संयोजकता, दूसरा है सहसंयोजकता, तीसरा होता है उप सहसंयोजकता। तो इसमें वैद्युत संयोजकता में हम लोग पढ़ेंगे, पहला है वैद्युत संयोजकता। इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैद्युत संयोजकता में देखेंगे तो वैद्युत संयोजकता में क्या होता है कि कोई यानी कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। जब लेन देन होता है तो लेन देन से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजकता। तो इसमें क्या होता है कि दो परमाणुओं के मध्य लेन देन होता है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है वह ऋणी होता है, ऋणात्मक बनाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है वह क्या होगा? धनात्मक बनाएगा। यानी कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेगा उस पर वह ऋणान बनेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वह धनायन बनाता है। तो इस तरह से तो कह सकते हैं कि जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजकता कहते हैं। और इस प्रकार जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जब दो परमाणुओं के मध्य
इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से जो बंध बनता है वैद्युत संयोजक बंध कहलाता है तथा इस बंध में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन वैद्युत इलेक्ट्रॉन को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। वैद्युत संयोजकता कहते हैं। वैद्युत संयोजकता कहते हैं। इस प्रकार बने यौगिक को वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, MgCl2, AlCl3, MgO आदि। तो यानी कि जो NaCl है, KCl है, MgCl2 है, AlCl3 है और MgO है, तो यह सब क्या है? वैद्युत संयोजक यौगिक है। तो इन सबों में क्या होता है? वैद्युत संयोजकता पाई जाती है, जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ग्राही और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसे दाता कहते हैं। और इस वैद्युत संयोजक यौगिक में जो यानी कि एक तत्व का अष्टक पूरा होता है, दूसरे तत्व का अष्टक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जब साझेदारी होती है तो साझेदारी के मध्य जब साझेदारी होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि एक परमाणु का अष्टक पूरा होता है, दूसरे परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता। तो जिस परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, और जिस परमाणु का अष्टक पूरा होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर
NaCl की संरचना बनाएंगे। NaCl की संरचना बनाएंगे तो यहाँ पर Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 हो जाएगा, और Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता तो यह क्या होगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका भी क्या होगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यह जो 1 इलेक्ट्रॉन है इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पे पहले 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करवाते हैं। तो यहाँ पर Na का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में हो जाएगा, और बाकी यह जो 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा इधर दिखा दिया। तो यहाँ पर इस तरह से साझेदारी हो जाएगी। तो इस बंध को क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध कहेंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड Cl, Na सिंगल बॉन्ड Cl जाएगा। फिर इसके बाद अगर यह एक दूसरे से अलग होते हैं तो यहाँ पर Na क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसलिए धनायन बनाएगा, और यह 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो इसलिए यह क्या होगा, ऋणायन बनाएगा। तो यहाँ पे जो NaCl है यह यानी कि सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक मीन्स यानी कि बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। तो यहाँ पर इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या करता है कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन की पहले साझेदारी कर लेता है। तो यहाँ पे साझेदारी हो जाएगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी। साझेदारी करने के बाद क्या होगा कि यह जो है यह जो है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर साझेदारी करने के बाद इस क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 4 6 7 1 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और यहाँ पर सोडियम के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसका अष्टक पूरा नहीं हो रहा, लेकिन इसका अष्टक पूरा हो जा रहा है। तो जो इसका अष्टक पूरा हो जा रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस पर माइनस आ जाएगा, और यह 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा तो यह इस पर क्या आ जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर MgCl2 देखेंगे तो Mg का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7। तो यहाँ पर फिर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यह 17, यह हो जाएगा 2 8 7। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यह क्या करेगा, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं,
तो यह क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इससे हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की इससे साझेदारी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि Mg को बीच में रखते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे जोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, और फिर Mg का दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले जितना इलेक्ट्रॉन है उसको देखेंगे कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी में आने वाला है और कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझेदारी हो जाएगी, तो यह वाला जो गोला होगा यहाँ पर इस तरह से बनेगा, और यह इसका इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से। तो Mg के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, 2 और 2 4। तो Mg के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा, तो इसलिए Mg का स्टक पूरा नहीं हो रहा। लेकिन क्लोरीन का देखेंगे तो 2 4 6 8 स्टक पूरा हो जा रहा। यहाँ पर 2 4 6 8, इसमें भी स्टक पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो Mg का एक इलेक्ट्रॉन इसका है, यह इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यह यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो Mg पे क्या हो जाएगा, +2 चार्ज। तो यहाँ पे पहले संरचना बनाएंगे, तो Mg सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। जब यह इलेक्ट्रॉन जब इन लोगों में अलग होगा तो यह Mg +2 बना लेगा और 2Cl- बना लेगा। 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसलिए M2Cl- बना लेगा। तो इस तरह से कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से लोगों में साझेदारी हो रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कैसे हो रहा। तो यहाँ पर जैसे यह क्या होगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को दे रहा और क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं, या वैद्युत संयोजकता। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं वह वैद्युत संयोजकता कहलाता है। इस तरह से अगर एक उदाहरण और देखेंगे MgO, तो MgO में देखेंगे तो Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 12, यह हो जाएगा 2 8 2। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 6। तो यह क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, इसलिए यह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा, ऑक्सीजन को दे देता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर यह 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8। तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है, इसका 2 8 8 हो जाएगा। तो इसका भी 2 8 हो जाएगा। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से यह भी स्थायी हो जाएगा, यह भी स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी।
तो यह क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में होगा। बस यहाँ पर यह देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जो दे रहा है यह 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यह भी 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेगा। तो यहाँ पर बनेगा Mg डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे क्या था, सिंगल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले रहे हैं तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर यह किसी तरह से अलग होते हैं तो यह क्या करेगा, Mg+2 बनाएगा और ऑक्सीजन -2। तो यह ऑक्सीजन क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना हो जा रहा है, यह 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। मैग्नीशियम का 2 4, तो यहाँ भी अष्टक इसका नहीं पूरा हो रहा है मैग्नीशियम का, और ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जा रहा है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 बनाएगा और Mg+2 बनेगा। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि लिखेंगे इस प्रकार के बंध में, इस प्रकार के बंध में परमाणुओं के मध्य साझेदारी करने पर दोनों परमाणुओं में से एक परमाणु का अष्टक पूरा होता है तथा दूसरे परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता है। तो इसमें इस तरह से इसको देख लिया, विद्युत संयोजकता किसे कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे सहसंयोजकता। सहसंयोजकता में देखेंगे सहसंयोजकता मतलब कि कोवैलेंसी। सहसंयोजकता में देखते हैं कि
सौ मीन्स क्या होता है, साथ साथ। अब साथ साथ रहने के लिए बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, यानी कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। और जो सब बंध में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे सहसंयोजकता कहते हैं। और इस प्रकार जो यौगिक बनता है उसे सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब तो यहाँ पर सहसंयोजक को लिख सकते हैं कि जब दो परमाणुओं के मध्य मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक बंध कहलाता है। और बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को सहसंयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। और इस प्रकार बने यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। इस प्रकार बने यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब दो परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। और सहसंयोजक बंध में जो
इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे सहसंयोजकता कहते हैं। और इस प्रकार यह बने यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो इसको तो यह जो सहसंयोजक यौगिक होता है वह समान परमाणुओं के मध्य भी बनता है और विषम परमाणुओं के मध्य भी बंध बनता है। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार की संयोजकता समान परमाणुओं तथा विषम परमाणुओं इस प्रकार की संयोजकता समान परमाणुओं तथा विषम परमाणुओं के मध्य पाया जाता है। समान परमाणुओं जैसे H2Cl2 Br2 I2O2 N2 आदि। दूसरा होता है विषम परमाणुओं जैसे CH4 C2S6 HCl HBr आदि। तो इस प्रकार हम लोग समझ लिए सहसंयोजकता किसे कहते हैं। तो सहसंयोजकता के बाद इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इन सभी तत्वों का, इन सभी यौगिकों का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो वह स्ट्रक्चर अगले वीडियो में। थैंक यू।